नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है एवं नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे नोट्स लें एवं टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें। हमारी जो 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है वह हफ्ते में 3 दिन आयोजित की जाती है, जिसमें आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट प्राप्त होंगे और आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा। अनुभवी प्रशिक्षित एवं चयनित व्यक्तियों के द्वारा आपके उत्तरों की जांच भी की जाएगी। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो के लिंक से हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में अन्य कंपटीशन एग्जामों के लिए भी है, उपयोगी है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाएं, मंदिर, मत मृतकों को दफनाने के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, मृतकों को दफनाने के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। निम्न में से कौन सी समाज मात्र सत्तात्मक थी? वैदिक, सैंधव, मौर्य, गुप्त। इसका राइट आंसर है बी, सैंधव, जो कि समाज मात्र सत्रात्मक समाज थी। वैदिक काल में बलि का संबंध किससे था? मानव हत्या, पशु हत्या, कर टैक्स। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, कर टैक्स, जो कि वैदिक काल में बलि का संबंध कर टैक्स से था। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका राइट आंसर है डी, अर्थवेद। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अर्थवेद से था। गौतम बुद्ध के संबंध में असत्य कथन चुने। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण, बुद्ध का जन्म। इसका राइट आंसर डी, असत्य कथन चुनना था। महापरिनिर्वाण, बुद्ध का जन्म, यह एक असत्य कथन है। उपरोक्त तीनों कथन जो दिए गए हैं वह सत्य है। महावी निष्क्रमण गृह त्याग की घटना है, संबोधि ज्ञान प्राप्त के होने की घटना है, धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना है। मौर्यकालीन विभाग विविता अध्यक्ष का संबंध किससे था? वेश्याओं का अध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, चारगाहों का अध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है सी, चारगाहों का अध्यक्ष। मौर्यकालीन विभाग विविता अध्यक्ष का संबंध चारगाहों का अध्यक्ष से था। होयसर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन, बल्लाल द्वितीय, तृतीय, कोंकणी वर्मा, श्री पुरुष। इसका राइट आंसर है विष्णुवर्धन, जो कि होयसर राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार की विजय की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यल्दो। जिसका राइट आंसर है सी, बख्तियार खिलजी, जिनने मोहम्मद गौरी के दास था, उसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? पुरंदरदास, माधवाचार्य, रामानुजनाचार्य, बल्लमाचार्य। इसका राइट आंसर है पुरंदरदास, जिन्हें कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। विशेषता आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्रों पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? कसीदाकार, चिकनकारी, कढ़ाई, कलमकारी। इसका राइट आंसर है डी, कलमकारी। विशेषता आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्रों पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन, बिरजू महाराज कथक नृत्य। डी, सभी कथन सत्य हैं, अर्थात रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थे, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। ग्वालियर टैंक मैदान का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। ग्वालियर टैंक का मैदान का संबंध मुख्यतः भारत छोड़ो आंदोलन से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। इसका राइट आंसर है सी, सितंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। सत्य कथन चुनिए। समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक राफ्त गुप्तार, नाना भाई नौराजी, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका जिसके शिशिर घोष संस्थापक। डी, सभी कथन सत्य हैं, अर्थात राफ्त गुप्तार के संस्थापक नाना भाई नौराजी थे, सोम प्रकाश की ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर घोष।
1936 में स्थापित संस्था प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एम.एन. राय। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद, जो कि 1936 में स्थापित संस्था प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक थे। दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से हमारी टेस्ट सीरीज एवं नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। 2019 की मुख्य परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में हम 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कामेंग किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, सतलज, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है डी, ब्रह्मपुत्र। कामेंग, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत की किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? हुंडरू जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, रजत प्रपात, केवटी प्रपात। इसका राइट आंसर है बी, चित्रकूट प्रपात। भारत के चित्रकूट प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है बी, पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है सी, गुजरात, जहां भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात राज्य में पाई जाती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, भीमा, भद्रा, गोदावरी। इसका राइट आंसर है कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत सखालिन में तेल उत्खनन कर रहा है, यह किस देश में है? रूस, वियतनाम, जापान, ईरान। इसका राइट आंसर है ए, रूस। भारत सखालिन में तेल उत्खनन कर रहा है, जो कि रूस देश में है। अमेरिकी आधिपत्य वाला द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर है हिंद महासागर। अमेरिकी आधिपत्य वाला द्वीप डियागो गार्सिया हिंद महासागर में अवस्थित है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाता है भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका राइट आंसर है सी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी हैं? पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें, समुद्री पवनें। इसका राइट आंसर है पछुआ पवनें, जो कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। कठोर एवं मोम युक्त वर्ण, पर्ण, लघु पर्ण एवं पर्ण की जगह कांटे आदि जलहास को रोकने की वनस्पतियों की किस प्रकार विशेषता किस प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, वर्षावन क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर है मरुस्थलीय क्षेत्र। कठोर एवं मोम युक्त पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण के स्थान पर कांटे आदि जलह्रास को रोकने की वनस्पतियों की विशेषता मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें एवं हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।